हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 9th के हमने साइंस के अंदर 4 चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट करवा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों की डिमांड के हिसाब से आज हम स्टार्ट करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसा कि जो बच्चे 8th क्लास से 9th में आए हैं, तो उनको अपना कुछ लेवल है ना अपग्रेड करना पड़ेगा। वो कैसे कि 8th क्लास में सिंपल साइंस ही रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ एक में ही आ जाते हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे आपको 9th क्लास में अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा और ईच सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको फिजिक्स का भी अपना एक लेवल बनाना पड़ेगा, बायोलॉजी का भी बनाना पड़ेगा और केमिस्ट्री का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीनों अलग अलग आएंगे इसके अंदर। आपके 8th क्लास तक जो था कुछ हो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9th क्लास में आने के बाद आपको अपने लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई के लेवल्स। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का जो चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करवाएंगे। तो जो बच्चे, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो इस लेसन को ध्यान से समझें। इसको आप नॉर्मल वे में ना लें कि भाई 6th 7th 8th के चैप्टर, नॉर्मल वे में इसको ना लें, क्योंकि ये चैप्टर आपका आगे भी आएगा, क्लास 10th में भी आ जाएगा, 11th 12th में जो बायोलॉजी है वहां पे भी आपका आ सकता है ये चैप्टर। तो इसको आप ध्यान से समझें। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो लाइफ के जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आपको दिख रहा होगा कि सर चैप्टर तो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन आपने यहाँ पे सेल क्यों लिख दिया। तो सेल ही एक चीज है जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है, सेल क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे एक घर दिख रहा होगा। ठीक है, इस घर को बनाने में जैसे ये एक ब्रिक्स है। ठीक है, जैसे पूरी बिल्डिंग का निर्माण हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, उसमें एक ईंट जो है ना वो क्या है, हमारी एक सेल है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया कि पूरा एक, जैसे हमने यहाँ पे बना भी दिया नॉर्मल सा। देखिए जैसे कोई हाउस है, ठीक है, पूरा एक घर है, बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक ईंट से, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, हाउस हो गया। ये क्या है, ब्रिक्स है, कि इस एक ब्रिक से पूरा घर है तैयार हो गया। तो इस घर के लिए ये ब्रिक्स है, ये क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मैं आपको दिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंसान दिख रहा होगा, इस इंसान में ये एक ईंट क्या है, एक सेल होता है। जैसे पूरी एक बॉडी होती है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। अब इसको बनाने के लिए जैसे नॉन लिविंग में ब्रिक्स हो गई, ठीक है, पूरा घर तैयार हो गया। अब इसमें जो एक बॉडी है, इंसान का एक शरीर है, इसको बढ़ाने के लिए जो एक सेल होता है वो सहायक होता है। आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों सेल एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी क्लियर हो गया होगा। ये हमारे चैप्टर का नाम हमने आपको समझाया है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर सेल से छोटा तो एटम भी होता है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये भी होते हैं। लेकिन बात कहां पर आती है कि एटम जो आप बात करोगे, जैसे हमने यहां पे बता दिया एटम, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है भी, और एक हमारे पास सेल है। ठीक है, अब इन दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे कि सर एटम तो है ना, ये तो लिविंग नॉन लिविंग, मतलब ये तो बात हो गई नॉन लिविंग की, और ये हम किसकी स्पेशल बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की। और लिविंग थिंग्स में एटम नहीं, हम सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों अपने सिरे पर सही है कि सर सेल आप छोटा बता रहे तो एटम भी छोटा आता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये भी छोटे होते हैं। लेकिन बात कहां पर आ रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल रहेगा जो मेन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है एक इंसान की बॉडी का। ठीक है, जो बना रहा है पूरे इंसान के शरीर को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक सेल का जो आविष्कार है वो किसने किया। ठीक है, तो यहां पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा जो रॉबर्ट हुक का डायग्राम है। तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया, और कब किया भाई, उन्होंने किया 1665, 1665 में उन्होंने सेल का आविष्कार किया। और खास बात यह है कि जब ये सेंचुरी थी, यानी कि जो ये दशक था ना, उसी समय
माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार हुआ था। आपके लिए एक जीके का प्रश्न बन गया यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन सी सेंचुरी अकॉर्डिंग हुआ था, तो आप क्या कहोगे 1665 यानी 1665, ठीक है। तो 1665 में ही माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ था। अब आप ये मत कहना कि सर क्या इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, नहीं, माइक्रोस्कोप का निर्माण तो और किसी ने किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या किया, इन्होंने खुद के द्वारा डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से सेल का आविष्कार किया। और सेल का आविष्कार इन्होंने कैसे किया, जैसे हमारे पास से पेड़ होता है, ठीक है, इस पेड़ के ट्रंक से, ट्रंक क्या होता है, जैसे लकड़ी का जो काठ का टुकड़ा होता है ना, पेड़ के ट्रंक से इन्होंने इसके ऊपर की जो छाल होती है, छिलका होता है, ठीक है, पेड़ की जो ट्रंक होती है उसका जो छिलका होता है, जो लाइक किसके जैसे होता है, हनी बीज की तरह होता है। हनी बीज यानी मधुमक्खी का जो जिसमें वो शहद बनाती है ना, मधुमक्खी का छाता जो होता है, लाइक एज हनी बीज, उसके जैसे जो पेड़ की ट्रंक है उसका छिलका उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने फिर ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा छिलका है ये अलग अलग टाइप से डिवाइड हुआ है, और उन्होंने उसके हिसाब से सेल का आविष्कार किया। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या होती है। तो सेल थ्योरी से पहले हमारा एक पॉइंट और रह गया, उसको आप और समझ लीजिए एक बार क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें सेल की, कि भाई चैप्टर का जो नाम है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड है, कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है सेल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और क्या होती है वो सेल होती है। तो यहां पे देखिए सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या अगर हम बात करें कि सर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो नाम निकल कर आए हैं बच्चों, कि बेसिक स्ट्रक्चरल, ठीक है, उसकी आकृति वगैरह हो गई, और एक उसका फंक्शन, किसका, लाइफ के हिसाब से हम बता रहे हैं लाइफ में जो होता है, लाइफ की जो हम यूनिट इसको बोल रहे हैं, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो स्ट्रक्चर होगा और एक फंक्शन होगा। तो स्ट्रक्चर जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरी कैसी आकृति है वो सेल के हिसाब से है। स्ट्रक्चरल होता है जैसे हमने घर बना दिया, अब घर तो एक जैसे होते नहीं भाई, कोई घर कैसा है, कोई घर बड़ा है, छोटा है, तो वहां पे जो एक ईंट है जो उस घर की जो एक सेल है पूरे घर को बनाया है, वो आकृति हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, अलग अलग हिसाब से हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। बात करेंगे फंक्शनल की, कि इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे पास जैसे ये हाथ है, इस हाथ में जो सेल है जिन्होंने टिश्यू बना रखा है, टिश्यू बाद में पढ़ेंगे, पहले सेल देख लीजिए कि इस हाथ में जो सेल है उनके फंक्शन अलग अलग मिलेंगे आपको, इस हाथ में सेल है उनके फंक्शन आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, कि ईच पार्ट ऑफ बॉडी, हर बॉडी पार्ट में जो सेल होते हैं उनके फंक्शन उनके हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे सेल की डेफिनेशन निकल के आती है हमारे पास, कि सेल क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कि हमारे शरीर में जो बेसिक जो स्ट्रक्चरल होते हैं, जो आकृतियां होती हैं, एंड फंक्शनल जो हमारे पास कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो किसके आधार पर होते हैं, सेल के आधार पर होते हैं, जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है सेल की डेफिनेशन, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दी और दोबारा से हमने आप क्लियर करवा दिया। अब पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा था ये उसी का एक बेसिक चीज है, ठीक है। जो बच्चे नहीं समझे वो इसमें दोबारा समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल थ्योरी क्या होती है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, सेल की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होने वाला, देखिए ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। और लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। उनकी बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड जो इसका थ्योरी है वो क्या है, देखिए सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ, इंसान का जो शरीर होता है उसके अंदर बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। इंसान के अंदर शरीर जिस हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से वो कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सेल के ऊपर डिपेंड होते हैं। आफ्टर दैट थर्ड वन हमारे पास है, देखिए न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, सही है, प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल।
कि जितने भी जो नए सेल बनते हैं, देखिए रिप्रोडक्शन की बात तो अलग हो गई, लेकिन इंसान के शरीर के अंदर नए सेल, आप कहोगे सर मान लो 10 सेल हैं जिसमें से मान लो 5 मान लो डैमेज हो गए या मर गए, तो फिर 5 बच गए, और ज्यादा कैसे बढ़ेंगे? तो इसने स्पष्ट कर दी बात कि नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। कि न्यू सेल कब बनते हैं? पुराने जो सेल हैं, जो सेल उसके पास पहले से है ना, उन्हीं से नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेल थ्योरी था। इसके बाद में आपके पास कुछ एक सेल्स के एग्जाम्पल जो आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास पहला आ गया भाई, जैसे बोन सेल हो गया, ठीक है, और भाई प्लांट सेल, नर्व सेल, ठीक है, ओवम सेल हो गया, है ना, बोन सेल हो गया। तो नॉर्मल कुछ एक एग्जांपल्स हमारे पास हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम हमने दिखा भी दिए, तो कुछ एक एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें भाई जैसे हमारे पास बात आती है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो बात हमने पहले भी की थी और आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो बात हो रही थी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इनके बीच में डिफरेंस हम बता देते हैं आपको। अभी हमने आपको बताया था कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया कि भाई एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है ना, यूनि एंड मल्टी। यूनि क्या होता है? एक कोशिकीय। मल्टी क्या होता है? अनेक, बहुत सारे, है ना, सेल से मिलकर बना हो। तो इनके बीच में आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। इसके सारे पार्ट हम बना देंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। देखिए यूनिसेलुलर में हमारे पास डिफरेंस आता है मेड ऑफ वन सेल, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से मिलकर बना है, यानी कि एक प्रकार के या एक ही सेल से मिलकर बना है, वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर। लेकिन वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होता है हमारे पास? कि मेड ऑफ मोर देन वन सेल, कि ऐसा लिविंग क्रिएचर जो एक या एक से अधिक, देखो एक से बनेगा वो तो हमारे पास यूनिसेलुलर हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन जो एक से अधिक सेल से मिलकर बन रहा है वो हमारे पास क्या रहेगा? मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, एक, मल्टी यानी क्या होता है? अनेक, ठीक है, बहुत सारे। उसके बाद हमारे पास आता है कि सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब देखिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी के हिसाब से कि भाई उसको है ना अपने जितने भी कार्य हैं वो करने के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के सेल की जरूरत थी, एक ही सेल की जरूरत थी। तो अब ये नहीं है कि उसके अंदर हम भाई 2-4 सेल और डाल देंगे एक्स्ट्रा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो अपने कार्य करेगा वो कार्य अपने एक सेल के आधार पर कर सकता है वो, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए कि उसके जितने भी कार्य होंगे वो एक सेल के आधार पर ही वो कर लेगा। लेकिन बात आती है जैसे इसके हम एग्जांपल करें तो भाई रिप्रोडक्शन हो गया, ईट हो गया यानी खाना, है ना, रिप्रोडक्शन प्रजनन करना, ये सारे कार्य वो एक सेल के आधार पर कर लेगा। लेकिन दूसरी अदर साइड हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर कि स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि एक जो लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक तो हो गया यूनिसेलुलर कि भाई अपने सारे फंक्शन एक सेल के आधार पर कर लेगा। लेकिन बाय द दूसरी तरफ हमारे पास सिचुएशन ये अप्लाई हो रही है यहाँ पे कि एक स्पेशल सेल्स रहेंगे उसके अंदर, यानी कि एक से अधिक रहेंगे, सीधी सी बात है, वो अपने सारे कार्य करेंगे, सारे फंक्शंस करेंगे, ठीक है। अब बात करें एग्जांपल की तो नर्व सेल हो गई, नर्व सेल है ना, नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, ठीक है ना, जो माइंड जितने भी आदेश देता है, दिमाग जो होता है वहां पे नर्व सेल जो है उसका बताया गया है, जो सारे कार्य करवाती है, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल हो गया नर्व सेल। सेकंड इसका जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमंस हो गया, इंसान के अंदर ही क्या होता है? मल्टी सेलुलर हो गया। जैसे आप एनिमल्स की बात करेंगे वो भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ह्यूमंस का जो आपको समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट किसका? क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 का, बायोलॉजी का। तो इसको आप देख लीजिए। बाय दैट दूसरी तरफ हम बात करें कि ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और जो हमसे लगातार पढ़ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हमारे जो भी इसके नेक्स्ट पार्ट, देखिए अब रोज आपको इसके पार्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आज तो नहीं है, कल आपको इसका 4:05 पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कर रखा होगा उनके पास नोटिफिकेशन पहले से ही पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं कर रखा वो हमारी इस फैमिली के साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।